प्रभु आप सबको आशीष करें। आज आप लोग के बीच में प्रभु ने मुझे देखा, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करता हूँ पिछले 2 दिन प्रभु की उपस्थिति इस कलीसिया में था और आज भी है कर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं हुजूर बनूंगा कर परमेश्वर ने बोला है। प्रभु का प्रेजेंस है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कलीसिया में आने के लिए कि जब कभी भी मैं जोस पास्टर को देखता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं गया मेरा पिताजी को मैं याद नहीं किया। अभी भी बैठ के मैं सोच रहा था, प्रेज़ गॉड, उनको देखेगा तो मुझे याद आ जाता है। पास्टर राजू के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग प्रभु ने दिया मुझे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ रहते हैं हमेशा, मीटिंग वगैरह के साथ करते हैं। अच्छा एक मित्र भी दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कैमरामैन अनिल को भी प्रभु आशीष करे। दवाई को मैंने देखा फेसबुक पर, प्रभु आपको दिया। दवाई स्टोन निकलना नहीं था, और स्टोन निकलने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। जो मेडिकल साइंस में वो जानते हैं, इतना बड़ा स्टोन निकलने के बाद आदमी सरल रीति से है, वो तो बड़ी बात है। प्रभु को आशीष दे। आज 2 मिनट प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु तू आज मुझसे बातें कर, मुझे आज तू स्पर्श कर। तो जब परोसे भोजन आत्मिक, मैं भूखा जाना नहीं चाहता, मुझे तू तरक्की कर। मेरे लिए कौन सा भाग्य मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक हिस्सा तेरे पास है, वो हिस्सा मुझे दे दे। और जब मैं उसे उठाने जाऊं, कोई उसे छीने नहीं, मेरा विचार उसे छीने नहीं, मेरा स्वभाव मुझसे छीने नहीं, मेरा एटीट्यूड, मेरा देखने का तरीका या कोई भी बातें आज परोसा जाने वाला आत्मिक भोजन को, आत्मिक शब्दों को छीने नहीं। मेरा कंफ्यूजन वो बातें छीने नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा विचारधारा उन चीजों को छीने नहीं, मेरा घर का वातावरण उन चीजों को छीने नहीं, मेरा कलीसिया का वातावरण उन चीजों को छीने नहीं। मैं प्रभु आज तेरा साथ अकेला बैठकर भोजन करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे आजू बाजू में कितने लोग हैं, क्या है, बट आई वांट जस्ट यू। सिर्फ तेरे साथ मैं बैठना चाहता हूँ। और प्रभु मैं आज खाना मेरा हाथ से नहीं खाएगा, तू मुझे खिला। एक बड़ा व्यक्ति बनकर मैं तेरे सामने आज नहीं बैठूंगा, एक बच्चे के समान मैं तेरे सामने आज बैठता हूँ। मुझे खिला पड़ता, भोजन को गोला गोला करके मेरे मुंह में डाल। इसका वाला किया, मैं बड़ा नहीं प्रभु, बाहर रहेगा चर्च के बाद, लेकिन आज मैं तेरी उपस्थिति में इतना छोटा होना चाहता हूँ। शायद मैं बैठने वाला भी बच्चा, मैं रेंगने वाला बच्चा, घुटने में चलने वाला बच्चा बनकर मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। प्रभु मुझे ऐसा भर दे प्रभु, मैं आज तृप्त होना चाहता हूँ। खुदा परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते। आज मंडली के सारे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। शुरू से लेकर अंत तक तू ही चला, तू ही संभाल। हर एक शब्द तेरे ओर से रहे। मेरा बुद्धि को, मेरे सोच को, मेरे शब्दों को, मेरा जो कुछ मेरा है उसे मैं आज मार देता और दफन करा देता हूँ। तेरा शब्द, तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरा दृष्टि आज इस वेदी पे रहे प्रभु। तू कृपा कर प्रभु, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो प्रभु, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आज यहाँ से खाली हाथ ना जाए प्रभु। हर एक का परिवारों को स्पर्श कर प्रभु। अंत तक तू मेरे साथ है प्रभु। तूने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विषय है गुप्त बातें
सीक्रेट थिंग्स, हिडन इश्यूज। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के अंदर गुप्त बातें हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुप्त चीजें हैं, कुछ ना कुछ हालेलुया सीक्रेट बातें हैं। दिखाने में हम बिलीवर दिखते हैं, मैं पास्टर दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या क्या है, क्या क्या स्वभाव है, क्या पता। प्रेज़ गॉड। दिखाने में हम एक अच्छा वर्शिपर रहेगा, दिखाने में हम अच्छा बजाने वाला रहेगा, कीबोर्ड बजा रहे हैं, ड्रम सेट बजा रहा है, लेकिन अंदर क्या है? देख मेरा स्टाइल, मैं कैसा बजाता हूँ, देख मैं कैसा गाता हूँ, गाती हूँ, देख मैं कैसा बोलता हूँ। There are hidden things। शारीरिक चीजों में होता ही है, लेकिन मैं आत्मिक बातों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आत्मिक तरीका से आगे बढ़ते समय कई प्रकार की गुप्त बातें हमारे अंदर रहते हैं, जो स्वभाव बन जाता है और जिसे हम ध्यान नहीं देता, और जिसके वजह से वो चीजें हमारी आत्मिक बढ़ोतरी का रुकावट बन जाता है। जब ये चीजें हमारे अंदर रहता है, हमें पता भी नहीं, लेकिन वो चीजें हमारा स्वभाव बन जाता है और कई सारे चीजों से हम दूर रहता है। जैसे कि परमेश्वर का दास यहाँ पे खड़ा रहकर छाती फाड़ फाड़ के प्रचार करेगा, लेकिन एक समय में मेरे लिए थोड़ी, इसके लिए मेरे लिए थोड़ी, उसके लिए आज टोचा, इसके लिए टोचा, लेकिन हम हमारे पास हमारे लिए कभी लेता नहीं है, इसलिए हम वैसे की वैसे ही है। पीछे से आने वाले लोग बोलते हैं, खड़ा रह के प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में चंगाई दिया, चमत्कार हो गया, और पीछे से आने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जुना पुराने विश्वासी लोग हालेलुया इसको उसको देखते, 38 साल का व्यक्ति के समान एक्सपीरियंस होल्डर बनकर वो कुंड के बाजू में बैठा है। उसको पूछो, कोई भी पता पूछो, वो 38 साल का व्यक्ति बताएगा, क्योंकि 38 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं है। वो बोलेगा, उसको पूछेगा 3 साल पहले एक लंगड़ा इधर कोने में बैठता था, हाँ मालूम है, 3 साल पहले यहाँ पे बैठता था, ये कलर का शर्ट डालता था, वो ऐसा ऐसा करता था, उसको झंडे मिला। 10 साल पहले कौन बैठता था, कैसा उड़ी मारा, वो बताएगा, लेकिन वो खुद की जिंदगी को देख नहीं पाता। स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसा लाइफ है, प्रेज़ गॉड, जहां पर हमें खुद को देखना है, लेकिन ऐसा हो गया है हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे की बातें करते हैं, लेकिन हम अपने आप को देखने को भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। आज कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आएंगे उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस, उसका 41 क्या बोलेगा, 41 उसका 41 का 56, 57 पढ़े, 56 और 57। इसलिए अब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया। अकाल अब सारी पृथ्वी पर फैल गया, और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया। हाँ, अकाल बहुत हो गया। और तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। उसके बाद 42 में आए, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहा है? जेकब अपने बच्चों से कहने लगा, तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहा है? और दूसरा वचन, फिर उसने उससे कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। मैंने सुना है कि मिस्र में खाना पानी है, खाने को मिल रहा है, वहाँ पे सब कुछ है। प्रेज़ गॉड, जाओ जाके लेके आओ। इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ। इसलिए वहाँ पर जाकर अन्न को मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। जिससे हम ना मरे, that we may live not die, मरे नहीं जिंदा रहे। चौथा वचन में आ जाएगा। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर, लेकिन जेकब ने बेंजामिन को ये सोचकर भाइयों के साथ न भेजा, भाइयों के साथ नहीं भेज रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कोई विपत्ति आना पड़े। प्रेज़ गॉड, पार्शियलिटी घर के अंदर, एक डिवीजन ही घर के अंदर। 10 बच्चों को भेज दिया, एक बच्चे को पकड़ के रखा।
प्रेज़ गॉड। रहते साथ में जेकब के 12 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा जोसेफ, उसका नजर में वो मर गया है, लेकिन जोसेफ जिंदा है। अभी उसकी नजर में 11 बच्चे हैं। 10 बच्चे जो है वो पहली औरत के थ्रू है। दूसरे एक बच्चा बचा है बेंजामिन। वो बेंजामिन को पकड़ के रखा। 10 को बोलते तुम लोग जाओ, एक ही घर, एक ही छत, एक ही बाप, एक ही डाइनिंग टेबल, एक ही रोज खाना बनना, लेकिन इसको थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन, किसको? बेंजामिन को। 10 को भेज दिया, जाओ जाकर खाना लेके आओ, भोजन लेके आओ। 21 में आए, 21 में आ जाए, 42 का 21। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसा संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, लड़के को तकलीफ मत दो, लड़के का अपराधी मत बनो, लड़के को बेचो मत, लड़के को बावड़ी में मत डालो। मैंने तुम लोग को बोला था ना। कि भाई लोगों ने क्या किया? अपना भाई जोसेफ, छोटा भाई को उन्होंने तकलीफ दिया, बेच दिया था मिस्र में। और रूबन याद दिलाता, बोलता मैंने बोला था ना ऐसा मत करो। फिर आगे, परंतु तुमने ना सुना, तुम लोगों ने मेरा बात को नहीं सुना। अब देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। देखो उसका श्राप अभी हमारे ऊपर आ रहा है, उसके वजह से हम लोग भुगत रहा है। अभी डायरेक्ट 36 में आओ, 36 और 38 पढ़े फिर उनकी तरफ का। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया। मुझे तुमने बर्बाद कर दिया। जेकब अपने बच्चों को कहता है, मुझे तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, निर्वश कर दिया, मतलब कहीं का नहीं छोड़ दिया, पंचर कर दिया, पैरालाइज कर दिया। और यूसुफ नहीं रहा, यूसुफ तो अभी नहीं रहा, मेरा बच्चा मर गया। और शिमोन भी नहीं आया, शिमोन को मिस्र का राजा ने पकड़ के रख दिया। और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। मेरा बच्चा इकलौता बच्चा एक जिससे मैं बहुत प्यार करता है, सबसे छोटा बेंजामिन को भी तुम लोग लेके जाना चाहता है। अब ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। ये सब तकलीफ मेरे पर आ पड़ी है। और रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं, तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा। जेकब बोलता है, बाप बोलता है, मेरा बेटा। क्या फिर वो बेटे नहीं है? बोलता मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। Praise God, मेरा बच्चा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों? आगे, क्योंकि उसका भाई मर गया। उसका भाई मर गया है और वो अब अकेला रह गया है। अब वो अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग में तुम जाओगे, उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, उसके साथ अगर कुछ हो गया तो तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। मेरा जिंदगी, मेरा जो आखिरी दिन है वो शोक के साथ निकलेगा। Praise God। सबसे पहले हिडन इशू में बताना चाहता हूँ, अंदरूनी बात, सीक्रेट चीज। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अकाल है। Every man has a famine in his life। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अकाल है। हर एक व्यक्ति एक अकाल में से जाता है। जेकब और उसके बच्चे, उनके जीवन में एक अकाल आ गया, या वो जहां पर रहते थे उस देश में अकाल आ गया। उनको खाने को नहीं मिल रहा है, भोजन करने नहीं मिल रहा है, मरने जैसा हालत हो गया। अकाल मतलब ड्राइनेस, सूखापन। अकाल की अर्थ है जहां पर पानी नहीं, पवित्र आत्मा की काम नहीं। अकाल का अर्थ है सब कुछ थम जाना, स्थिर जमीन में दरार आना। Praise God। क्रैक्स आना। Praise God। अकाल आ गया। जेकब कहता है, अपने बच्चों को कहता है, तुम लोग क्या एक दूसरे का मुंह देखते बैठेगा? जाओ मिस्र में जाके भोजन लेके आओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। Praise God। अकाल का अर्थ है स्टक सिचुएशन, रुका हुआ स्थिति, रुका हुआ परिस्थिति।
अकाल का मतलब है अब तू कुछ कर नहीं सकता। इनकी परिस्थिति ऐसा हो गया, एक घर में बैठा है, भूखा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मिस्र में जाओ, वहां पर जाके भोजन लेके आओ। कई लोग अकाल में हैं, कई लोग तकलीफ में, कई लोग मुसीबत में हैं, लेकिन उन लोग उस मुसीबत में से बाहर आना नहीं चाहता, वही मुसीबत की चर्चा करते बैठ जाते हैं। कई लोगों का फैमिली में इश्यू है, कई लोगों की कलीसिया में इश्यू है, कई लोगों की व्यक्तिगत जीवन में इश्यू है, कई लोगों की फैमिली लाइफ में इश्यू है। वो बातों की चर्चा करते बैठ जाता है, लेकिन उस चीज को निकाल कर उसके लिए राह कैसा बनाने का, उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकालता या उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करता। बैठे 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 दिन निकाल रहा है, सहन कर रहा है। अरे तू इंसान है, कितना दिन तू भूखा रहेगा? एक दिन भूखा रहेगा, 2 दिन भूखा रहेगा, तीसरा दिन तुझे भोजन लगेगा ही। एक दिन पत्नी पति से बात नहीं करेगा, 2 दिन नहीं बात करेगा, 3 दिन बात नहीं करेगा, तेरा विवाह, तेरा शादी अगर उसके साथ हुआ है, तू कैसा क्या बिना बात करे पूरा दिन निकालेगा? तेरा रिश्ता मर जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु का बेटी है, प्रभु के साथ दूर रहकर अकाल के समय में, हालेलुया, तुझे जब प्रभु की जरूरत है, तू कितना दिन प्रभु से दूर रहेगा? तो प्रभु के लिए, प्रभु के साथ हमें जुड़ने के लिए अगर एक हलचल तेरे जीवन में तू नहीं रखता है, तू बैठे बैठे मर जाएगा। प्रेज़ गॉड। जेकब अपने बच्चों को बोलता है, तुम लोग एक दूसरे का मुंह देखकर क्या बैठा है? अगर ऐसा रहेगा तो मर जाएगा, निकलो बाहर। प्रेज़ गॉड। मैं बताना चाहता हूं अकाल क्यों आता है। Why stuck situation comes in your life? अटका हुआ परिस्थिति क्यों आता है? पॉइंट नंबर 1, जब कभी भी एक व्यक्ति अटक जाता है, आत्मिक जीवन में कैसा बढ़े, कैसा करे, कैसा डिसीजन ले, आपको समझ में ना आए, आप जब अटक जाए, वो खामोशी के साथ बैठने के लिए नहीं, इट इज फॉर अ मोमेंट। हालेलुया। एक मोमेंट लेके आने के लिए, हालेलुया, एक हलचल करने के लिए। अगर एक ही जगह में बैठा रहेगा, एक ही बातों को लेके बैठेगा, मेरा आदमी सुधरेगा नहीं, मेरा औरत सुधरेगा नहीं, ऐसा करते करते, हालेलुया, मर जाएगा, रिश्ते मर जाएगा, आत्मिक जीवन मर जाएगा, तेरा घर मर जाएगा, तेरा कलीसिया मर जाएगा। जब कभी भी कलीसिया के अंदर खामोशी दिखाई दे, जब कभी भी कलीसिया के अंदर एक वर्क ना दिखाई दे, उसका मतलब ये नहीं है लोग सब ऐसी है। एक दूसरे का चेहरा देखकर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के लिए सिचुएशन, स्टक सिचुएशन में आता है। इट इज फॉर ए मूवमेंट, हालेलुया, एक हलचल के लिए, एक मोमेंट के लिए, हालेलुया। घर में जब कभी भी एक इश्यू आता है, घर में जब कभी भी एक फिनाइन आता है, घर में जब कभी भी एक अकाल आता है, एक जगह में बैठो नहीं, मोमेंट। नाज़री यीशु के नाम से यह अकाल को मैं डांटता हूं। नाज़री यीशु के नाम से मेरा फैमिली का शांति बिगाड़ने के लिए आया हुआ फिनाइन को मैं डांटता हूं, इस अकाल को मैं डांटता हूं। नाज़री यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं मेरा और मेरे पति के बीच में, हालेलुया, जो रिश्ते को खराब करने वाला जो फिनाइन, हालेलुया, जो अकाल है, नाज़री यीशु के नाम से मैं डांटती हूं, मैं डांटता हूं, हालेलुया, इसको मैं तोड़ देता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको अगर बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको फंसा के रखा है, प्रेज़ गॉड, क्योंकि बाहर किधर भी जाएगा तो इधर भी खेत से उग रहा नहीं है। अकाल सब जगह है, इधर भी जाओ आपको रिजेक्ट, किधर भी जाओ आपको कोई भी हरापन नहीं मिलेगा। सब जगह का वातावरण वैसी है। प्रेज़ गॉड। जेकब बोलता है, अगर तुम लोग ऐसी बैठा रहेगा तो मर जाएगा। प्रेज़ गॉड। यहां से निकलो, इस परिस्थिति से निकलो। कितना दिन इस प्रकार की जिंदगी जियोगे? हालेलुया। एक मोमेंट आने दे, परिवार के अंदर एक मोमेंट आने दे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में एक मोमेंट आने दे। हालेलुया। कलीसिया के अंदर एक मोमेंट आने दे। प्रेज़ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। इस प्रकार की जिंदगी, थमा हुआ जिंदगी, रुका हुआ जिंदगी की आदत खतरनाक है। मर जाएगा, मर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
भूखा आदमी जब मरता है ना उसको दर्द नहीं होता है। प्रेज़ गॉड। अफ्रीका के अंदर कितने लोग भूखे मरते हैं, इनको पता भी नहीं चलता है। भूख जब लगता है कुछ समय तक चक्कर आता है, बेहोश होता है, फिर उठता है, चक्कर आता है, बेहोश होता है, उसमें दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भोजन की खोज में बाहर निकलो। प्रेज़ को बाहर निकलना क्या है? घुटने को घुमाओ, टेढ़ा करो, बैठो घर में। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आसमान फट जाएगा। प्रेज़ लो, भूखे को आज भी मन्ना आसमान से उतारेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा की अभिषेक अगर तेरा गले में नहीं है, गला अगर कई दिनों से सूखा है, हालेलुया, घुटने में आ जाओ, हालेलुया। सूखा हुआ चट्टान को आज भी वो फाड़ेगा, हालेलुया। उसमें से जल को वो निकालेगा, तेरा गले को वापिस वो गीला करेगा। लेकिन एक मूवमेंट की जरूरत है, एक मूवमेंट की जरूरत है। परिवार के अंदर एक मूवमेंट की जरूरत है। कलीसिया के अंदर एक मूवमेंट की जरूरत है। जेकब बोलता है, बच्चों अगर तुम लोग बैठा रहेगा मर जाएगा, मर जाएगा। एक बाप का आवाज है, एक जगह में बैठे मत रहो। स्वर्गीय बाप आपसे कहता है, मेरे बच्चों एक जगह में मत बैठो। प्रेज़ गॉड, आगे बढ़ो, प्रभु के लिए आगे बढ़ो, तो ही आप जिएगा। कलीसिया के लिए आगे बढ़ो। रोज बाइबल लेके हम चर्च में आएगा जाएगा, चर्च भरना चाहिए। नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाओ, आगे बढ़ो। मूवमेंट आएगा तो चर्च का खालीपन जाएगा, अकेला अकाल की स्थिति निकल जाएगा। भरावट मूवमेंट आएगा तो ही प्रेजेंट आएगा। चर्च खाली क्यों है? क्योंकि मूवमेंट ने हमें एक जगह में बैठा है। जो कुर्सी अपना है, कुर्सी में इनविजिबल नेम है, सबका कुर्सी में इनविजिबल नेम है। दूसरा नंबर पे ये मेरा ही कुर्सी है, चौथा नंबर पे मेरा ही कुर्सी है। प्रेज़ गॉड, सबका कुर्सी है। नहीं, मूवमेंट, मर जाओगे, मर जाओगे। मुझे मूवमेंट चाहिए, मेरा परिवार में मूवमेंट चाहिए। वही रिपीटेड बातों को लेकर अगर मैं बैठेगा, प्रेज़ गॉड, परिवार खत्म हो जाएगा, परिवार के रिश्ते खत्म हो जाएगा। एक मोमेंट जेकब बोलता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, क्या कहता है? that we may live and not die. प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ताकि हम जिए, मरे नहीं। अटका हुआ परिस्थिति, ब्लॉक सिचुएशन परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में लेके आता है। कई के लिए लेके आता है मालूम है? एक मूवमेंट के लिए। आप आपकी स्थिति से हिले, प्रेज़ गॉड, आप आपकी परिस्थिति से हिले। आप वही बात लेके बैठो मत, हिलो, निकलो। मेरे पास वो दान नहीं है, मैं कैसा सेवा करेगा? अरे क्या दान नहीं है? वो दान नहीं है, तेरा अकाल है। वो अकाल के लिए, निकलने के लिए। हालेलुया। प्रभु जिस दिन मुझसे बात करेगा ऑडिबली, तब मैं मूव आएगा। You will die if you sit in one place. प्रभु मेरे से बात करेगा तो मैं निकलेगा। ये बोलते बैठेगा तो भूखा मर जाएगा। प्रभु तेरे से बात नहीं कर रहा है ना, वो तेरा अकाल है, वो तेरा कमी है। अकाल में मूव करो। प्रेज़ गॉड, मुझे गाने नहीं आता है इसलिए मैं माइक नहीं उठाएगा। अरे तुझे गाने नहीं आता, वो तेरा अकाल है। माइक को उठाओ, दैट इज योर मूवमेंट। हालेलुया। वो जब माइक को उठाएगा, तू जब गाने की कोशिश करेगा, तब तुझे भोजन मिलेगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बच्चा बोलेगा, मां के पेट से आते आते मैं सिंगर बनूंगा। प्रेज़ गॉड, मैं बाहर निकल के बॉक्सर बनूंगा, मैं बाहर निकल के कभी बच्चा बनना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। बच्चा मां के पेट में अगर मूव नहीं करेगा तो क्या बोलता डॉक्टर? लगता है मर गया। फिर तुरंत वो सब चेक करता है, बच्चा हिलेगा, आज जिंदा है। जीवन में हलचल नहीं है। अकाल के समय में अगर आप रुका रहेगा, मर जाएगा, मौत आ जाएगा। कोई भी परिवार की बात रहने दो, कोई भी शब्द रहेगा, वही शब्द को लेकर बैठेगा। मेरा माँ ने ऐसा बोला, मेरा पापा ने ऐसा बोला, मेरा सास ने ऐसा बोला, मेरा पति ऐसा है। वही बात लेके जब बैठेगा,
और जो परिवार प्रभु ने बनाया है प्रेम के लिए, और वो प्रेम नहीं आ रहा है, और तू बोला मेरे से प्यार नहीं कर रहा है, अरे वो प्यार नहीं कर रहे, वो तेरा अकाल है, वो तेरा अकाल है कि वो तुझे प्यार नहीं दे रहे। तो तेरा काम क्या है? तुझे नहीं मिल रहा तो तुझे बढ़ना है। मूवमेंट, प्रेज गॉड, मूवमेंट, मूवमेंट हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अकाल है, लेकिन उस अकाल के समय में तू कैसा डील करता है, उस अकाल के समय में तू कैसा डील करता है। आत्मिक बातों की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया। आत्मिक जीवन में कभी कभी एक निराशा आ जाता है, कभी कभी एक ड्राइनेस आ जाता है, कभी कभी एक सूखापन आ जाता है, कभी कभी एक अटका हुआ पोजीशन में हम आ जाता है, और हमको लगता है प्रार्थना कर क्या फायदा। वो मूवमेंट करने का टाइम है, वो टाइम है और भी प्रयास करने का। अगर तू वहां पर बैठा रहेगा मर जाएगा। दूसरा बात मैं बोलना चाहता हूं, पहली चीज मूवमेंट, इसलिए परमेश्वर अकाल देता है। आप जब भी अटक जाता है, जब भी आप स्टक हो जाता है, प्रभु चाहता है आप मूव करें, प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़े। ये प्रभु का पहला, प्रभु का थ्योरी है। आप हलचल करें, आप आगे बढ़े, आप प्रयास करें अकाल के समय में। दैट इज प्रभु चाहता है, वो प्रभु चाहता है। Whenever there is dryness in your life, that means God wants you to move. जब कभी भी तेरे जीवन में सूखापन आए, खुदा चाहता है कि तू आगे बढ़े। दूसरी बात, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सूखापन लेके आता है। क्यों? परमेश्वर चाहता है तूने जो जो चीजों को छोड़ दिया, प्रेज़ गॉड, कि अब तेरे हाथ में नहीं आएगा। प्रभु कितना महान है, प्रभु का प्लान कितना बड़ा है। तूने जो जो चीजों को सोच रहे कि खत्म हो चुका है, परमेश्वर तुझे बताना चाहता है कि वो खत्म नहीं हुआ। प्रेज़ गॉड। जेकब का नजर में, जेकब का कैलकुलेशन में जोसेफ मर गया है, लेकिन प्रभु अकाल देके उसको हिलाना चाहता है। तूने जो कैलकुलेशन किया है कि जोसेफ मर गया है, वो जिंदा है कर मैं तुझे बताना चाहता है। कभी कभी अकाल इसलिए है, तूने बहुत सारे चीजों को सोच, अब क्या घर लेगा, अब कभी घर मिलेगा, अब तो पैसा भी नहीं, उतना है भी नहीं, कभी बन पाएगा, कभी होएगा, उम्र तो आधा हो गया, अभी कब। अरे प्रभु चाहता है अकाल इसलिए है, जिसका उम्मीद तूने छोड़ दिया, जिसको तू सोच रहा बनेगा नहीं, जिससे तू अभी सोच रहा है कि वो मर चुका है, जिसे तुझे लगता है कि अभी हाथ में ले आएगा, तुझे लगता है अभी एक ही बेंजामिन ही बचा है। प्रभु बताना चाहता है बेटा, तेरा कोई भी चीजें तेरा हाथ से खोया नहीं है, सब कुछ में रखा है, लेकिन तू मूवमेंट कर, तू मूवमेंट कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुझे लगता है अभी नहीं मिलेगा, अब टाइम हो गया, प्रेज़ गॉड, अब मेरा परिवार ऐसी मुझे रगड़ते रगड़ते आगे लेके जाना है, अब मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को ऐसी रगड़ते रगड़ते लेके जाना है। बस कोई मुझे समझ रहा नहीं, मेरा पास्टर भी नहीं समझता, बस आई हैव टू अटेंड चर्च, मुझे चर्च में आना है, बैठना है, प्रवचन लेना है, घर पे जाना है, बस यही मेरा लाइफ है। Nobody loves me, मुझे प्रेम नहीं करता, लेकिन मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है, बस प्रभु के साथ एक रिलेशन रखना है। बस तूने कैसा क्या सोच लिया कि तुझे अभी प्यार नहीं मिलेगा? तूने कैसा क्या सोच लिया कि तुझे आत्मिक दान नहीं मिलेगा? वो ड्राइनेस है, ड्राइनेस इसलिए कि तू प्राप्त करे। प्रेज़ वो अकाल इसलिए तेरे जीवन में कि तू प्राप्त करे। प्रेज़ जेकब का नजर में, प्रेज़ लॉर्ड, जोसेफ मर चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु बताना चाहता है कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तेरा नजर में सब कुछ समाप्त हो गया रहेगा, अब कुछ तू बना नहीं पाएगी, तुझे ऐसा लगता होगा। अब तेरा सेवकाई में तू कैसा खड़ा करे, अब उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से जब तू परमेश्वर का बुलाहट को प्राप्त किया, जिस बुलाहट को देखकर तू खड़ा हो गया, उस बुलाहट तक पहुंच नहीं पाएगा कर एक विचार तेरे अंदर आ गया। प्रेज़ गॉड। बस सेवा करना, ईमानदारी से करना, ये कॉन्सेप्ट में तू जी रहा है, लेकिन प्रभु बताना चाहता है जोसेफ जिंदा है बेटा, तू हिल, तू निकल। अब
मेरा फैमिली होएगा नहीं, अब मेरा पारिवारिक जीवन वैसा बनेगा नहीं, अब मेरे से वंश बढ़ेगा नहीं। बेटा तू हिल, निकल, come out of this dryness. Hallelujah. Joseph is not dead. मैं तुझे पहला बोलेगा भी नहीं। Praise God. जब तू मूवमेंट दिखाएगा ना तू खुद दे देगा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग हलचल जीवन में लेके आए। Praise God. परमेश्वर चाहता है कलीसिया के अंदर इन दिनों में एक मूवमेंट आ जाए, परिवार के अंदर एक मूवमेंट आ जाए, बच्चों के अंदर एक मूवमेंट आ जाए, आराधना में एक मूवमेंट आने दे। माइटी गॉड, जोसेफ मरा नहीं है, समय खत्म नहीं हुआ है। प्रेज गॉड, तेरा समय है अभी, हालेलुया, अभी तेरा समय है। बैठा मत रहे, एक जगह में बैठा मत रहे, एक जगह में तू बैठा मत रहे, एक ही बातों को पकड़कर बैठ मत। वही चीजें दिल में लगाकर दैविक बातों से दूर मत रहे। प्रेज गॉड, वही चीजों को रखकर आराधना से दूर मत रहे, वचन से दूर ना रहे। सब ठटाना रिखा बढ़िया मर जाएगा। मूव, तुझे कदम डालना है, तुझे कदम डालना है। इफ यू सिट यू विल डाई। अगर तू बैठा रहेगा तो मर जाएगा, तू मर जाएगा। निकल बाहर, निकल बाहर। आज पता नहीं परमेश्वर का आत्मा किससे बात कर रहा है, लेकिन आज कहता है निकल अपनी जगह से, पिछली बातों को छोड़ दे, भूल जा, निकल। हालेलुया। सारे बातों को भूलकर आगे बढ़, आगे बढ़। प्रेज गॉड। कुछ भी, कोई भी चीज तेरा हाथ से जाएगा नहीं। प्रेज गॉड। और एक बात बोलना चाहता हूं, बिन काम का तू रो रहा है या रो रही है, बिन काम का तू डर रही है या डर रहा है। एक्चुअली डरने का जरूरत ही नहीं है, रोने का जरूरत ही नहीं। तू रो रहा है के लिए, जो जिंदा है उसके लिए रो रहा है, जो हाथ से निकला नहीं उसके लिए रो रहा है। जेकब डर रहा है के लिए, जेकब के अंदर दुख है के लिए। अरे एक बच्चा तो चला गया, अभी ये भी चला जाएगा। अनवांटेड टेंशन, अनवांटेड थॉट्स जो हुआ नहीं है, प्रेज लॉर्ड, जो हकीकत नहीं है, उन चीजों को लेकर तू मर रहा है। प्रेज लॉर्ड, उन चीजों को लेकर तू मर रहा है। वापिस तेरा फैमिली में ऐसा हो गया तो इसके लिए चुपचाप। वापिस अगर कुछ हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, वापिस झगड़ा हो गया, तो इसलिए बच्चे गलती भी करते हैं तो बाप शांत बैठते हैं, क्योंकि एक डर हुआ नहीं होगा, लेकिन एक डर है वापिस हुआ तो। जेकब के अंदर एक डर है, जो जोसेफ के साथ हुआ है वो बेंजामिन के साथ हुआ तो। जोसेफ के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो मरा ही नहीं है, लेकिन उसका सोच देखो, वो मर गया तो ये भी मर गया तो। Praise God, stuck situation कितना नेगेटिव बनाता है आपको और मेरे को। नेगेटिव क्या बोलेगा? इतना नकारात्मक। Praise God, इतना गलत थॉट प्रोसेस में लेके आता है, और वहां पर ये नेगेटिव बात आ रहा है। हकीकत में नेगेटिव बात जेकब के अंदर आ रहा है, और ये चीजें क्या कर रहे हैं मालूम है? उसका फेथ को काट रहा है, मतलब उसकी विश्वास को काट रहा है। वो अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, जिसके साथ बैठकर खाना खाता है, रोज सोता है। जेकब बोला रे मेरे को प्यास लग गया, तो तुरंत बड़ा लड़का लाके ग्लास में पानी देता है। अरे मुझे भूख लग गया, 10 में से 1 लाके उसको भोजन देता है। अच्छा रिलेशन है, सब कुछ है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट स्टक सिचुएशन में होने की वजह से एक नेगेटिव व्यक्ति उसको बना दिया, और वहां पर क्या हो रहा है? रिलेशनशिप खराब हो रहा है। रिलेशनशिप है करके बता रहा है, बाप बेटा है, लेकिन वहां पर फिर भी एक ट्रस्ट नहीं है, मतलब एक भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो ठीक है, छोटे बच्चे को भी लेके जाए, लेकिन
ये एक नेगेटिवनेस जेकब के अंदर आ गया कर वहां पर एक डिवीजन भी आ गया। ये पहली वाली का 10 बच्चे हैं, ये मैं जिससे बहुत प्यार करता था, रेचल का बच्चा बेंजामिन। जब भी मैं बेंजामिन को गले लगाता हूं, मेरा प्यार का खुशबू मेरा नाक में आता है। एक ही निशानी, आखिरी निशानी। अरे वो आखिरी नहीं है, तू एक जगह में एक ही बात को लेकर अटक अटक कर देख, तूने तेरा लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एक ही बात, कभी कभी बहन लोग एक ही बात, फैमिली का एक ही बात लेके बैठ जाएगा, वो पूरा एक बात की वजह से पूरा फैमिली टूट जाता है। 5 साल पहले की बात रहेगा, 10 साल पहले वो एक ही बात पूरा फैमिली को तोड़ के रख देता है। चर्च के अंदर वो एक ही डायलॉग पास्टर ने बोल दिया रहेगा, बेचारा गलती से कुछ, वो एक ही बात लेकर आता है चर्च में, फैमिली में है, साथ में जेकब का साथ बैठेगा, खाना भी खाएगा, प्रपोजल भी देगा, लेकिन वो एक ही बात है, रियल रिलेशनशिप में आने नहीं देता। कहीं ना कहीं एक डिवीजन है, ये लिया का है, ये रेचल का है, ये अपना जात वाला है, ये उसका है, ये अपना मराठी है, ये भैया अपना है, मल्लू है, तमिल है, सब एक ही चर्च का है। कौन सा चर्च का है? गॉड्स मिशन। लेकिन फिर भी उसके अंदर तमिल वाले अलग है, मल्लू का ग्रुप अलग है। जैसा चर्च का चालू होएगा, मराठी वाले बोलते त्यांचा ग्रुप, आपला पण ग्रुप बनव, उनका भी फिर ग्रुप बनाओ, असं तसं उन लोग का कटिंग मलयालम वाले क्या करते हैं, लोटा लेके तो सब लोग एक ग्रुप है, सब लोग घर के अंदर है, लेकिन एक डिवीजन है। मैं क्या बता रहा हूं, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। अगर इन चीजों को, अगर आप इस ड्राइनेस में अगर आप बैठोगे, ऐसी चलता रहेगा, कलेसिया मर जाएगा। पर ऐसी चलता रहेगा, परिवार में मौत आ जाएगा। अगर आपका एटीट्यूड ऐसी रहेगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ का डेथ हो जाएगा। आपका एटीट्यूड अगर आप बदलेगा नहीं, पिछले बार पास्टर ने ऐसा बोला था, इसलिए मैं अभी आगे आएगा नहीं। पिछली बात को लेकर तो आज का स्थिति में जो तुझे प्रभु आशीष देना चाहता है, जोसेफ को दिखाना चाहता है, वो चीजों को तू देख नहीं पाता, वो चीजों तक तू पहुंच नहीं पाता। Praise God। जेकब बोलता, मैं बेंजामिन को नहीं छोड़ूंगा, मैं बेंजामिन को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग 10 लोग जाके आओ। जेकब बेंजामिन से प्यार करता है क्या? एक्चुअली प्यार नहीं है, वो डर है। Praise God। कई लोग चर्च को पकड़ के रखा है, विश्वास है क्या पकड़ के रखने का कारण? बच्चे का शादी होएगा, मर गया तो गाड़ेगा, नहीं तो किधर क्या होएगा अपना। Why you are coming to church? चर्च को क्यों पकड़ के रखा है? मुझे माफ करना अगर मैं डेंजर काट रहा है तो मुझे माफ करना। मैं चाहता हूँ, मेरा पापा का दोस्त था, तो मैं ईमानदारी से रहेगा इस कलेसिया के साथ। मैं चाहता हूँ कि बन जाए, सब बन जाए। क्यों पकड़ के रखा है चर्च को? इसका पीछे कारण क्या है? कोई हेल्प करता है क्या? 2000-3000 राशन मिशन कड़की चालू हो गया, राशन बन के देता है, चर्च में आएगा। लॉकडाउन से एक आदत चालू हो गया चर्च में। Praise God। Why you are holding church? Do you believe Christ? यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? वो कारण है प्रभु को पकड़, चर्च को पकड़ के रखा है क्या? इसके पीछे कोई फायदा है क्या? इसके पीछे कोई डर है? जेकब अपना बच्चा बेंजामिन को पकड़ के रखा है, पर इसको छोड़ना नहीं है, प्यार नहीं है, डर है, डर। और जब कभी भी डर आता है ना, उधर शैतान अटैक करेगा, उधर शैतान अटैक करेगा। पास्टर माइकल फर्नांडिस, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा था, एक वीडियो उनके साथ बैठा तो देखा मैं,
शेर के साथ खेल रहा था, रियल सच्ची का शेर के साथ। मैं बोला पास्टर आप ये शेर के साथ कैसा खेल रहा है? वो बोला कि हम वाइल्ड लाइफ के पास गए थे, कि सिंगापुर में किधर गए थे, तो उन्होंने बोला जब हम जा रहे थे तो वाइल्ड लाइफ का जो व्यक्ति है ना जंगल का, वो व्यक्ति ने उनको कहा शेर के सामने आपको लेके जाएगा, आप उसको टच भी कर सकता है लेकिन डरना नहीं। मैं बोला डरने से क्या होता है? पास्टर ने एक बात मुझे एक्सप्लेन किया, शेर कभी भी, शेर या कोई भी वाइल्ड एनिमल कभी भी किसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। जब एक व्यक्ति डरता है उसके बॉडी से एक चीज निकलता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, एक पसीना जैसा एक चीज निकलता है और तुरंत वो जानवर के नाक में आ जाता है वो खुशबू, और जैसा खुशबू जानवर के नाक में आ गया उसको मालूम पड़ता है मेरा शिकार है, तुरंत वो अटैक करके फाड़ देता है। आप डर गया, प्रेज़ लॉर्ड, मर गया, प्रेज़ गॉड, शैतान अटैक करेगा। Why you are holding? चर्च को क्यों पकड़ के रखा है? अब ठीक है चलो चर्च छोड़ो, अभी आपका पर्सनल में बोलता हूं, आपका जीवन में आप डेली प्रेयर क्यों करते हैं? कई लोग आपको इसके लिए प्रार्थना करता है सुबह आप खुले, क्या पता है बंद होने के बाद खुला नहीं तो डर की प्रार्थना, वो प्रार्थना कुछ काम का नहीं। कई लोग ऑफिस में जब से वो 26/11 इधर हो गया होता है, तब से सारे बिलीवर ट्रेन पकड़ते समय प्रेयर करके ही जाते हैं। दिखाता है मैं तेरा बाप हूँ, जेकब हूँ, तुम मेरे बच्चे हैं, लेकिन एक डर है अंदर, तेरा प्रार्थना के पीछे भी डर है। प्रभु से डरना जरूरी, लेकिन प्रभु इस प्रकार की डर नहीं चाहता है। Praise God। और बेंजामिन को तो पकड़ के रखा है, तो जब वो बेंजामिन को पकड़ रहा है, the more pressure you are giving to बेंजामिन, उसको सफोकेशन हो रहा है, वो मर रहा है। मैं जिधर रहता हूँ खुले क्या में रहता हूँ उल्लासनगर में, वहां पे अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आया, एक माँ बहुत मोटी औरत थी, रात को सोते समय अपने बच्चे का, छोटा बच्चे के ऊपर हाथ रख के सो गया। सुबह बच्चा खलास, बच्चे को श्वास लेने नहीं आया, माँ ने उसको ऐसा प्यार से पकड़ा, बच्चा मर गया। पेपर में वगैरह सब आ गया था। तू कुछ चीजों को पकड़ के रखा है, तुझे लगता है तेरा प्यारा चीज है, लेकिन तू जो चीज को पकड़ के रखा है ना वो मर रहा है। फाइनेंस पकड़ के रखता है, चर्च के लिए बोलता नहीं है, देता नहीं है, प्रभु की राज्य में बोलता नहीं, पकड़ के रखा है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत हालत हुआ है। वो एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गया कि थोड़ा सोच समझ के खर्चा करने का। प्रभु के राज्य में तो अभी पहला कम से कम दशमांश तो देता था, अभी एकदम नीचे आ गया। प्रेज़ गॉड, पकड़ के रखा है, जो चीजों को तू पकड़ के रखा है वो मर रहा है। प्रेज़ गॉड, आज परमेश्वर का आत्मा दूसरी बात बोलना चाहता है, छोड़, रिलीज, रिलीज। पहली बात मूवमेंट, सेकंड चीज रिलीज व्हाट यू आर होल्डिंग, पकड़ के मत रख, छोड़। प्रेज़ गॉड। जेकब को लग रहा है ये बच्चा अगर निकल गया इसके साथ भी गलत हो जाएगा, इसके साथ भी वैसा ही होएगा। हालांकि उसके साथ कुछ हुआ नहीं जोसेफ के साथ, लेकिन उसका थॉट देखो, उसका सोच देखो ऐसा हुआ तो क्या होएगा, मैं कैसा रहेगा, मेरा बुढ़ापा ऐसा कहता है दुख में चला जाएगा, शोक में चला जाएगा। परमेश्वर जेकब का बुढ़ापा आनंद के साथ लेके जाना चाहता है। यूसुफ को देखकर, उसके गले में लगकर, यूसुफ के बच्चों को भी आशीष देकर, उसकी नाती पोतों को देखने का प्लानिंग है गॉड का, लेकिन इसका एक तरह पर बैठने का स्वभाव, एक ही बात को पकड़ के लेके जाने का जो स्वभाव था, वो जो टेंडेंसी था, प्रभु ने रखा वो प्लान के लिए डिले हो रहा है, डिले देर हो रहा है। उस जगह पर प्रभु ने रखा हुआ स्थान तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसका एटीट्यूड की वजह से, उसका एक स्वभाव, उसकी एक सोच की वजह से।
आपकी फैमिली में वो प्यार इसलिए नहीं आ पा रहा है, वो रिलेशनशिप इसलिए नहीं आ पा रहा है, आपका वो स्वभाव, वो पकड़ के रखने वाला स्वभाव की वजह से। छोड़ दो। चर्च के अंदर वो चीज नहीं आ पा रहा है, वो पकड़ के रखने वाला स्वभाव की वजह से। छोड़ो, छोड़ो। प्रेज़ गॉड। छोड़ना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है, जेकब एक डर के साथ जी रहा है, मेरा बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा। वही टाइम में भाई लोग भी डर के साथ जी रहा है। हमने वचन में पढ़ा, रूबेन बोलता तुमको पहले ही बोला था ऐसा मत करो, वो भाई के साथ कुछ गलत मत करो, मैंने पहले बोला। देख उसका पाप हमारे ऊपर आया, मतलब उसका श्राप हमारे ऊपर आया। रूबेन अपने भाइयों को बोल रहा है। मतलब ये 10 भाई लोग वो घर के अंदर कितना इनसिक्योर लाइफ जी रहा है, कितना उन लोग भले साथ में, लेकिन कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों ने देखा अरे हमने हमारा भाई को मार दिया, बेच दिया, क्या पता ये 10 में से कौन सा भाई मेरे बच्चे के साथ ऐसा करेगा या मेरे साथ ऐसा करेगा। मतलब एक इनसिक्योर लाइफ, मतलब पूरा जिंदगी या काल होने तक पूरा जिंदगी उन लोग का लाइफ गिल्ट में जी रहा है। गिल्ट बोलेगा तो दोष में जी रहा है, एक दोष को लेकर जी रहा है। हमने गलत किया, हमने गलत किया, हमने गलत किया। वहां पे ट्रू लाइफ नहीं है। प्रेज़ गॉड। अगर बड़ा वाले के साथ अगर दूसरा नंबर का लड़का घूमने भी गया, दूसरा नंबर का छाती धड़कता है, पता नहीं मेरा बच्चे को लेके गया, पता नहीं कुछ कर देगा। क्यों? हमने हमारा भाई के साथ ऐसा किया था। फैमिली कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कुछ बातें करने की वजह से। ना बाप खुश है, प्रेज़ गॉड, ना भाई लोग खुश है। तीसरा जगह पे जोसेफ को देखो, जोसेफ भी खुश नहीं है। जोसेफ भले वो गवर्नर बन गया, प्रभु का अच्छा बंदा है, ब्लेसेड मैन है, अनुग्रहित व्यक्ति है, उसके हाथ में सब प्रकार का अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन वो बाप का प्यार के लिए तरस रहा है। प्रेज़ गॉड। अपना छोटा भाई को देखने के लिए तरस रहा है, बाप को छूना चाहता है। प्रेज़ गॉड। बाप को देखना चाहता है। हर एक में क्या बताना चाहता हूं, चाहे बाप हो, चाहे भाई लोग हो, चाहे जोसेफ जो ब्लेसेड व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति, प्रभु के साथ सही जीवन जी रहा है, ये तीनों का लाइफ में आकार है। भाई लोग सब एक कंफ्यूजन में जी रहा है, कोई दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, एक दोष की जिंदगी जी रहा है, अकाल है। बाप रिश्ता निभा रहा है, लेकिन एक डर की जिंदगी जी रहा है, अकाल है। यूसुफ दिखने में अमीर है, दिखने में एक राजा है, दिखने में एक गवर्नर है, अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति है, सब कुछ है, लेकिन उसको टच की जरूरत है। बाप को देखा नहीं है, बाप को टच नहीं किया है। चाहे वो जोसेफ हो, चाहे वो जोसेफ की भाई लोग हो, चाहे वो जेकब हो, तीनों को एक जरूरत है, मूवमेंट। तीनों को एक जरूरत है, जो पकड़ के रखा है उसको छोड़ना है, जोसेफ को भी भूलना है। प्रेज़ गॉड। भाई लोग को गले लगाना है, पकड़ के रखेगा तो नहीं होएगा काम। प्रेज़ गॉड। जेकब अगर अपना बच्चे को पकड़ के रखेगा तो काम नहीं होगा। भूलना है, माफ करना है, छोड़ना है, आगे बढ़ना है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये सब क्यों होता है मालूम है? अकाल क्यों होता है मैं बोलना चाहता हूं। पढ़े 45 में, अध्याय 45, अध्याय 45 उसका 5वां वचन पढ़े। 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 पढ़। 5, 7। तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो। तुम लोग उदास मत हो। जोसेफ बोलता है तुम लोग निराश मत हो जाओ। क्या कहते हैं? तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग निराश मत हो जाओ।
आगे कहता है, क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हारा लाइफ को बचाने के लिए, तुम्हारा एक अच्छा समय लेके आने के लिए, तुम्हारा लाइफ में स्ट्रगल समय में हालेलुया एक अच्छा एक ब्लेसिंग लेके आने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मुझे तुम्हारे आगे भेजा। कैसा भेजा? बावड़ी में डाला, वहां से निकाला, जैसे इंजाम लगाया, वहां से निकाला, जेल में डाला। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब कभी भी आपके लाइफ में स्ट्रगल आए, अटका हुआ परिस्थिति आए, इट इज फॉर अ मोमेंट। और वो मोमेंट होने का प्लान आप मोमेंट करे, ये प्लान खुदा का है। वही बात लेके मत बैठो। जो सब समझ गया, जो सब बोलता है मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे आगे तुम्हारे आशीष के लिए भेजा है। Praise God। कभी कभी बोलते हैं प्रभु तूने छोड़ दिया क्या? प्रभु तूने मुझे धोखा दे दिया क्या? नहीं, प्रभु कभी धोखा नहीं देता। वचन कहता है वो विश्वास योग्य। हालेलुया, he is faithful। Praise God। पत्थर पत्थर है, हड्डी हड्डी है, मट्टी मट्टी है, God is God। Praise God। परमेश्वर परमेश्वर है, प्रभु प्रभु है, वो कभी धोखा नहीं देता। Praise God। हालेलुया। आप क्यों सोचता है हालेलुया मेरा साथ ऐसा होएगा वैसा आएगा? यूसुफ कहता है तुम्हारे आगे मुझे प्रभु ने भेजा। पढ़ो बेटा, पूरा आगे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, पृथ्वी पर जीवित रहो, और आगे और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तुम्हारा वंश बढ़े। बढ़ोतरी चाहता है परमेश्वर। बिना रोए आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। Without tears you cannot achieve anything in your life। बिना दर्द का कोई जोड़ नहीं सकता। Praise God। दर्द होएगा तभी जुड़ेगा, रोएगा तभी मिलेगा। Praise God। ये प्रभु का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझो। आपका लाइफ में जो भी माइनस है, आपका लाइफ में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ में से आप गुजर रहा है, जो भी फैमिली का एनवायरनमेंट है, वही लेके मत बैठो। मरेगा नहीं। जो सब जिंदा है, जो सब जिंदा है, जो सब जिंदा है। God teach me how to move। मैं सब समझ गया प्रभु, अभी मैं हलचल कैसा करूं? ठीक है, मूवमेंट हो, लेकिन प्रभु मैं कैसा करूं? I need a push। प्रभु मुझे कोई धक्का देने वाला चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे आज तो पुश कर, मुझे आज पुश कर। मैं इतना समय से बैठा हूं, अब उठने ही नहीं हो रहा है। उठा ले प्रभु। Praise God। आप एक अच्छा विश्वासी रहेगा जोसेफ के जैसा, लेकिन तेरा हालत ऐसा है तो आज तक बाप को नहीं देखा। तेरा हालत ऐसा है, आज तक तू जिस प्रकार से तेरा भाई को छूना है, भाई को देखना है, वैसा तू छू नहीं पाया। जोसेफ तुझे भी थोड़ा 2 कदम आगे निकलना पड़ेगा, भले तू गवर्नर भी क्यों ना हो। बाइबल पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा जोसेफ भी वहां से निकला, वहां से जेकब भी निकला। मोमेंट हर एक के जीवन में जरूरी है। एक बच्चा पैदा होएगा, अगर उसको टच मत करो, कुछ समय तक टच, उसको कांच के इसमें रखो, वो कांच में बड़ा होएगा, जिंदा रहेगा, थोड़ा समय तक मर जाएगा। अगर वो बच्चे में अगर जान है तो जरूरी उसको टच होना। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है मालूम क्या करता है? मालिश करेगा। जब तक स्पर्श नहीं बच्चा मर जाएगा। मैं पिछले दिनों में एक गूगल में एक वीडियो देखा। एक भेड़ है, एक भेड़ था जिसको चरवा ने उसका बाल को काटा ही नहीं काफी सालों से। वो भेड़ ऐसा बड़ा है, एक गोला बन गया। वो उसका बॉडी से निकला हुआ बाल ही उसको मार रहा है। कई रेस्क्यू टीम ने आके पकड़ा, उसको पकड़कर फिर पूरा बाल साफ किया, तब जाके वो रिलैक्स होकर खड़ा हो। चरवा का स्पर्श अगर आपके जीवन में नहीं है ना, मर जाएगा। अकेला कोई बढ़ नहीं सकता। तुम्हारे अंदर से कुछ ऐसा बातें निकलता है ना, वही तुझे मार देगा। चरवा तुझे टच करना चाहिए, पास्टर घर पे विजिट करना चाहिए, आप पास्टर को टच करना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। विदाउट टच
डेथ हो जाएगा। पास्टर आके हर एक मेरा फैमिली के हर एक इतना भी हो, चाहे कभी कभी 3 महीना लग जाता है, लेकिन मैं विजिट करता हूँ, मैं टच करता हूँ, जाएगा बैठेगा। कोई के लोग इतना बोलते हैं, 2-3 घंटे तक बात करते हैं, सब में कभी बोलेगा नहीं, मैं बैठ के सब सुनेगा। उनको भी अच्छा लगता है, पूरा दिल का बात निकाल के रखता है, सुनता है। फिर मैं उनके लिए प्रार्थना, अच्छा लगे पास्टर आके गया, टच। पास्टर के घर में भी जाना है कभी कभी, पास्टर कैसा है, पास्टर ही चाहे आता नहीं तो हम क्यों जाओ, ये जो एटीट्यूड है ना मार देगा। मूवमेंट निकलो, कभी कभी मिठाई लेके जाओ पास्टर के घर में, प्रेज गॉड, स्वीट्स लेके जाओ, कभी खाने के लिए बुलाओ। मूवमेंट नहीं है ना, बात को पकड़ के बैठेगा तो मर जाएगा। अकाल भयानक, ये अकाल तो खतरनाक था, लेकिन इससे भी खतरनाक अकाल आ रहा है। अगर ये सिस्टम को समझा नहीं, मर जाएगा। ऐसा एक सताव का समय आ रहा है, ऐसा एक अकाल आ रहा है। अगर ये मूवमेंट की बात अगर आपके माइंड में नहीं है, नहीं बिठा के लेगा, सबका विश्वास जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। प्रेज़ गॉड। जेकब को परमेश्वर दिखाना चाहता है, बेटा तूने जो उम्मीद छोड़ दिया ना, वो है तेरे सामने जिंदा है, तू बस निकल, मैं तुझे बताना चाहता है। प्रेज़ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। यूसुफ का भी परीक्षा है वहां पर। यूसुफ कौन है? गवर्नर है, एक झटके में तलवार निकालकर सबका गला काट सकता है, लेकिन यूसुफ का मन को प्रभु जानता है, और यूसुफ ने गले लगाया, काटा नहीं। कभी कभी प्रभु आपको अधिकार क्यों नहीं दे रहे मालूम? क्या मालूम, काट देगा सबको। भविष्यवाणी का दान मिल गया ना, सबका भविष्य निकाल देगा। अरे तू इधर गई थी, याद है? प्रभु बता रहे मुझे, सबका पोल खोलेगा। इसके लिए तुझे भविष्यवाणी का दान नहीं दे रहा। Praise God. Some of the power, some of the authority by God is not giving you. The reason is that God is not trusting you. परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए प्रभु आपके दानों से नहीं डर रहा है। स्टैंड जितना झुका है ना, प्रेज़ गॉड, उतना आपके जीवन में। प्रेज़ गॉड। कोई उठाएगा तो उठेगा, मैं खुद उठेगा नहीं। प्रेज़ गॉड। प्रभु तभी देगा। जोसेफ को अधिकार दिया, जोसेफ को पावर दिया। उसके भाई लोग को जब उसने देखा, वो थोड़ा टाइम के लिए एक्टिंग किया, नहीं पहचानता, लेकिन वो मारा नहीं हुई। और थोड़ा सैंडिंग भी हो गया। एक भाई को किडनैप करके रखा। जब हमारा पास पावर रहेगा ना, ताकत रहेगा ना, हम ताकत को मिसयूज भी करता है, लेकिन फिर से उसको दिल में दया आ गया, प्यार आ गया, उसने उसको ताकत का इस्तेमाल सही किया, देने के लिए, बोने के लिए। जो सबका जिंदगी में क्या गलती किया था उसने, बचपन से बोलता ही आया, लेकिन काटा नहीं कभी। भाई लोगों को डब्बा लेके दिया, भाई लोगों ने पकड़ के उसको बाउली में डाल दिया। शायद आप बोलते ही आ रहे, आज तक काटा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोना बंद करो, एक जगह में बैठो मत, मर जाएगा। बोलते रहो, मूवमेंट करते रहो, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। आइए अपने आंखों को बंद करें। In the name of Jesus, हालेलुया। पकड़ा हुआ चीजों को छोड़ो। मुझे पता नहीं चर्च में आप क्या क्या पकड़ के रखा है, क्या क्या शब्दों को पकड़ के रखा है, छोड़ो, छोड़ दो। बेंजामिन तो मर रहा ही है तेरा हाथ में, तू भी मरेगा, छोड़ दो। तेरा भाई, तेरा बहन, तेरा पास्टर आंटी, पास्टर के बच्चे, चर्च का एल्डर, किसने ऐसा बोला, कोई भी रहे, छोड़ो बात को। पकड़ के मत रखो, पकड़ के रखेगा मर जाएगा। प्रभु चाहता है मूव। एक ही घर में
अगर आप लोग रहते हैं, अगर भरोसा नहीं एक दूसरे के ऊपर, कितना भयानक जीवन जी रहा है। सारा भाई लोग साथ में है, भाई बोलने के लिए, लेकिन कोई भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। साथ में है लेकिन सबके अंदर एक गिल्टीनेस है, गिल्ट का फीलिंग है। माइटी गॉड, जेकब अच्छा गाइडेंस करता, यहां से निकलो, मूव करो, निकलो, लेकिन वो मोमेंट में रुका हुआ है। आप काउंसलिंग करता होगा कई फैमिली को, लेकिन आपका फैमिली में काउंसलिंग की जरूरत है। आपकी फैमिली में जो आप दूसरे को काउंसलिंग करके दूसरे को खड़ा कर सकता है, लेकिन आपके लिए काउंसलिंग कौन करेगा? जेकब अपने बच्चों को बोल सकता है तुम निकल नहीं तो मर जाएगा, लेकिन वो खुद के लिए नहीं सोच पा रहा है, मैं नहीं निकलेगा तो मैं भी मरेगा। खुद नहीं निकल रहा, खुद के लिए मूवमेंट यूज नहीं कर रहा, बच्चों को मूव करने बोल रहा है। कभी कभी पास्टर वेदी में खड़ा रह के मूव, लेकिन वहां पर पास्टर के अंदर भी एक मूवमेंट की जरूरत है। प्रभु इस अकाल में से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मेरा घर में क्या अकाल है प्रभु, मैं काफी समय से इस अकाल में अपने आप को प्रभु समाप्त कर रहा हूं, ये सोचकर कि अब मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, अब मैं उसको मिलूंगा नहीं, अब मेरे साथ होगा नहीं, अब अंडरस्टैंडिंग में नया जो हो गया नहीं। आज तूने मुझे बताया जोसेफ मरा नहीं है, जिंदा है। प्रभु मेरा पारिवारिक जीवन इट इज नॉट वेस्ट। कई लोग सोचता रहेगा मेरा फैमिली लाइफ खत्म हो चुका है, अब मुझे जैसा जीना है वैसा जिएगा, सहन करते हुए मैं जिएगा या जिएगी। नो, जोसेफ मरा नहीं है, जोसेफ जिंदा है। तू कैसा क्या सोच सकती है कि खत्म हो गया? तू कैसा क्या सोच सकता है कि खत्म हो गया तेरा करियर? नो, जोसेफ जिंदा है, जोसेफ जिंदा है। गिल्ट में कोई भी मत रहो, दोष में कोई भी मत रहो, कोई भी दोष में मत रहो। एक सच्चा प्यार सबके अंदर आने दे, एक सच्चा अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर आने दे। कलीसिया यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सच्चा मन से प्रेम करें। चाहे बड़ा हो, छोटा हो, देने वाला हो, नहीं देने वाला हो, सबको सरीका देखे। उपवास प्रार्थना तीसरा दिन आपसे कहता है, परमेश्वर का आत्मा बाहर निकल, अकाल से बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। थाम ले प्रभु मेरा हाथ को, मुझे खींच ले प्रभु। मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता हूं। In the name of Jesus, जोसेफ जिंदा है, जोसेफ जिंदा है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर तो एक धर्मी व्यक्ति रहेगा, लेकिन तो आज तक बाप का साथ तेरा मुलाकात नहीं हुआ है, परमेश्वर के साथ तेरा मुलाकात नहीं हुआ है। सब प्रकार से तू ओके रहेगा, टाइम देता है, प्रार्थना ओके, किसी भी गंदा आदत नहीं, बराबर टाइम पे घुटने में बैठता है, बाइबल रीडिंग है, लेकिन एक सुपरनैचुरल एनकाउंटर विद गॉड, दैट फादर्स फेस यू नीड। फॉर दैट यू हैव टू मूव। नहीं तो तू ये भेड़ों के साथ व्यस्त रहेगा। मूसा का बुलाहट अलग था, लेकिन वो भेड़ों को लेके घूमते रहा। तेरा बुलाहट अलग है, तेरा परिवार का बुलाहट अलग है, तेरा करियर अलग है, तेरा लाइफ अलग है। अगर तेरा एक सुपरनैचुरल एनकाउंटर नहीं होगा तो ये भेड़ों के बीच में मर जाएगा।
इसलिए उस जलती हुई झाड़ी को देख, प्रेज़ गॉड, अपने कदम को बढ़ा। उसको देखकर तू भेड़ों के बीच में अटक मत जा। उसको देखकर भेड़ों को छोड़। जहां पर तू गुता हुआ है, वही वही सर्कल में से तू बाहर निकल, वही वही प्रॉब्लम में से तू बाहर निकल, वो अकाल में से तू बाहर निकल। मूव टू दैट बर्निंग बुश, जलती हुई झाड़ी के तरफ चल चल। हालेलुया, मूव। वहां पर तू सुनेगा, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो। प्रेज़ गॉड। वो झाड़ी चल रहा है, वो झाड़ी चल रहा है, लेकिन उसका एक भी लकड़ी, एक भी पत्ता जल के नीचे नहीं गिर रहा है। तेरे जीवन में कई प्रकार का अंगार होगा, कई प्रकार का आग तेरे जीवन में लगा होगा, लेकिन तू अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मालूम है? अब तक तू जल के नीचे क्यों नहीं गिरा मालूम है? क्योंकि खुदा तेरे अंदर था। तू जलती हुई झाड़ी के अंदर खुदा है। तेरा परिवार कब का टूट सकता था, कलीसिया कब का टूट सकता था, लेकिन खुदा था। God is there. Praise God, hallelujah. Praise God. सब कुछ हाथ से निकल सकता था, फैमिली तितर बितर हो सकता था, but God was there. Praise God, hallelujah. प्रभु है। अकाल में निकल, भेड़ों को छोड़। मैथ्यू की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 6वां वचन, निकल, खिड़की दरवाजा बंद कर, घुटने में आ जा, सर को ऊपर उठा, खुदा के सामने बैठकर इन दिनों में दुहाई दे, प्रार्थना कर, घुटने को काला कर चलेगा। अगर तू ऐसे ही जीता रहेगा, प्रेज़ गॉड, तू मर जाएगा, तेरा बुलाहट मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। मूव। थोड़ा समय पत्नी से दूर रहे, थोड़ा समय बच्चों से दूर रहे, खिड़की दरवाजा बंद कर, घुटने में आ। मूवमेंट, 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 मूवमेंट। बहुत सारे चीजों को पकड़ के रखा है। बेंजामिन को छोड़। तुझे रेचल का खुशबू आता है, शारीरिक बातें हो, हालेलुया, छोड़ छोड़, हालेलुया। कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी है। जब तू रिलीज करेगा, वहां से खुदा रिलीज करेगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। जब तू मोरिया चट्टान की तरफ बढ़ेगा, एक कदम तू यहां से डालेगा, उस बाजू से मेमना एक कदम डालेगा, इस बाजू से तू 2 कदम डालेगा, उस बाजू से मेमना 2 कदम डालेगा। बराबर समय पे खुदा आवाज देगा, कहेगा अब्रा पलट के देख। हालेलुया। तू जैसा जैसा एक एक कदम को तू डालता है मोरिया पर्वत के ऊपर, एक अंधे की आशीष तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उस बाजू से कदम डालता है। अकाल के समय में जैसा तू बाहर निकलेगा, जैसा तू मूवमेंट करेगा, एक अंधे की आशीष हालेलुया तेरे लिए खड़ा है। शब्दा नारी खबाड़िया। तुझे लगता होगा इससे हाथ से निकल जाएगा, तुझे लगता होगा सब कुछ खत्म हो रहा है। नो, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने लोग प्रभु के ऊपर भरोसा करता है, वो आपका लाइफ को बनाएगा करके। मुझे पता नहीं कितने लोग इस प्रकार की अकाल में से जा रहा है, लेकिन आज बहुत लोग यहाँ पर एक भयानक अकाल में मैं देख रहा हूँ। फैमिली में स्ट्रगल कर रहा है, बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, अपनी थॉट्स में स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन सोचते 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 अय्यूब वाले में क्या कहता है, जिस बात का मुझे डर था वो मेरे पर आ गिरा। प्रेज़ गॉड। अय्यूब का लाइफ बेस्ट था, लेकिन वो रोज सोचता था अगर मेरा बच्चा मर गया तो, अगर मेरा वाइफ मुझे छोड़ के गया तो, वो सोच उसको मार दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज कौन बाहर निकलना चाहता अकाल में से? अपने जगह पे खड़ा रहे। Praise God, the name of Jesus, mighty God.
व्यक्तिगत तौर पर अकेला, तू अकेला नहीं है, निकल बाहर। सरेंडर योरसेल्फ। सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। प्रभु मैं सब कुछ दे रहा हूँ, अब मैं कुछ पकड़ के रखना नहीं चाहता। प्रभु मेरा विचार को भी मैं आज खत्म करता हूँ, मेरा थॉट्स, मेरा सारी बातों को मैं आज खत्म करता हूँ। I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, यीशु को मैं सब कुछ देता, हालेलुया, सब कुछ देता हूँ। मैं कुछ भी मेरे पास रख छोड़ना नहीं चाहता, मैं सब देना चाहता हूँ प्रभु, सब देना चाहता हूँ। मेरा लाइफ, मेरा सबसे प्यारा बेटा बेंजामिन, उसको भी मैं रिलीज करना चाहता हूँ। मेरा धन को मैं रिलीज करना चाहता हूँ। सब कुछ, जो कुछ चीजों को मैं पकड़ के रखा है, मेरा करियर, उसको भी मैं देना चाहता हूँ। I want to release। कई लोग करियर को होल्ड करके रखा है, इसलिए प्रभु को समय नहीं दे पा रहा। तो करियर को छोड़, प्रभु को टाइम दे। प्रभु ने जोसेफ को वहां पे जिंदा रखा। तेरा करियर है बेस्ट करियर। Praise God in the name of Jesus। समर्पण का समय है। आपको जो शब्द आपके मुंह में आ रहा है, उस प्रकार से प्रभु के सामने समर्पण करें। सेवकाई के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण। In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus। प्रभु समर्पण करते, प्रभु समर्पण करते। जितना भी फैमिली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है प्रभु, सबको प्रभु जी तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। चर्च का स्ट्रक्चर को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आज तू स्पर्श कर प्रभु। जोसेफ और जेकब का और उनके भाइयों का मुलाकात करा दे, करा दे प्रभु, करा दे प्रभु। कोई भी बातों को, कोई भी स्टेटमेंट को अपने हृदय में पकड़ के मत रखो, उसको आज छोड़ दो। कोई भी चीजों को, पास्टर ने ये बोला था अब मैं नहीं करूंगा, नहीं, छोड़ दो। क्योंकि तू वो बात को पकड़ के रखा है, तू मर रहा है। कोई भी चीज को पकड़ के मत रख, छोड़। तो जब तक तू छोड़ता नहीं है ना, जेकब और जोसेफ एक दूसरे को गले नहीं लगे, मतलब टच नहीं होएगा। और टच नहीं है तो मर जाएगा। एवरीबॉडी नीड्स टच। हर एक को स्पर्श की जरूरत है। The name of Jesus। किसी का भी हृदय में, कलीसिया में एक दूसरे के लिए मन में मुटाव है, मन में गुस्सा है, मन में दुख है, या आपने कभी उसके लिए कुछ बुरा बोल दिया, या उसने आपके लिए कुछ बुरा बोल दिया, आपको तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति से अगर मालूम पड़ा है और आप उस बात को लेके दुखी है, प्रेज़ गॉड, क्या बात है बोलने की जरूरत नहीं, आपको अभी माफ करना है। ऐसी क्या बात है पूछने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको माफ करना है। किसी की कुछ बातें आपको समझ में नहीं आता होगा, जिसके वजह से आप एक डिस्टेंस मेंटेन करता होगा,
सबको एक समान देखो, एक समान, एक समान, एक समान। प्रभु ये अकाल क्यों लेके हमारे में फैमिली में करेक्शन प्रभु चाहता था। जेकब का जिंदगी में करेक्शन प्रभु लेके आ रहा है, भाई लोगों की जिंदगी में करेक्शन लेके आ रहा है, जोसेफ के जीवन में भी करेक्शन लेके आ रहा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर आज सबको करेक्ट करना चाहता है। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पति पत्नी को माफ करो, पत्नी पति को माफ करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके माफी मांगो। आप जो जगह में खड़ा है आप माफी कर दो, माफ कर दो। आपके पास्टर को माफ करो, पास्टर अपने भेड़ों को माफ करो। चरवा भेड़ को हाथ नहीं लगाएगा, भेड़ मर जाएगा। प्रेज गॉड। भेड़ अगर चरवा से दूर दूर रहेगा, भेड़ मर जाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। कुछ चीजों को रिलीज करो, कुछ चीजों को पकड़ के मत रखो। जब आप रिलीज करेगा, परमेश्वर तुझे अभिषेक देगा। प्रेज गॉड। तेरा स्वभाव को बदल, परमेश्वर तुझे गवर्नर बनाएगा। परमेश्वर तेरा अपना अधिकार देगा। पवित्र आत्मा की 9 दानों से तुझे भर देगा। प्रेज गॉड। तेरा पावर को तू सही इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, तेरा अथॉरिटी को तू सही तरीका से इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर तेरा हृदय को आज जांचता है। हालेलुया। तेरी बढ़ोतरी को कौन सी बात रोक रहा है? प्रेज गॉड। ऐसा एक स्थान में आप आ जाओ, अपने हृदय को लेके आ जाओ जहां पर प्रभु आपके ऊपर भरोसा करे। परमेश्वर ने जेकब को और उसके बच्चों को एक स्थिरता में लेके आया। हालेलुया। एक स्थिरता में लेके आया, एक स्टेबिलिटी में लेके आया। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको लेके आना चाहता है। डर के मारे प्रेज गॉड बेंजामिन को पकड़ के मत रखो। हालेलुया। तू मरेगा नहीं। अगर तेरा जीवन में एक मोमेंट है तो परमेश्वर तुझे एक पोजीशन में लेके आ रहा है, एक शिफ्ट लेके आ रहा है, एक चेंज लेके आ रहा है। इस कलीसिया में परमेश्वर एक चेंज को लेके आ रहा है। ये 3 दिन का उपवास प्रार्थना अब तक जितना उपवास प्रार्थना उससे अलग है। सबको टच किया और प्रभु बहुत बड़ी एक बेहतरी इस कलीसिया के द्वारा आगे लेके आ रहा है। सबको प्रभु स्पर्श किया है, आत्मिक बातों से, शारीरिक बातों से। 3 दिन हालेलुया प्रभु ने सबके साथ व्यक्तिगत तौर पर बात किया है। सबको करीब लेकर प्रभु ने आवाज से बात किया। शब्दों ने लिखा बाड़िया। आज प्रभु आपको कुछ करेक्ट कर कर आगे लेके जाना चाहता है। बस सौंप दो, सौंप दो, माफ कर दो। वो फैमिली टूटेगा नहीं, फैमिली बनेगा। तू जो सोच रही है, तू जो सोच रहा है ना, टूटेगा टूटेगा टूटेगा। बेंजामिन मरेगा मरेगा मरेगा, गलत होएगा होएगा नहीं। प्रभु तुझे सोच से बाहर निकाल रहा है, सोच से बाहर निकाल रहा है। चर्च इतना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, चर्च कुछ अलग प्रभु लेके जाएगा, बड़ा करेगा, बड़ा करेगा, करेगा। सेवा में से भागो नहीं, सेवा को छोड़ने की कोशिश मत करो, सेवा में से रिटायर होने की कोशिश मत करो। प्रेज गॉड। और भी काम करना है, और भी काम करना है, और भी काम करना है। रिबाना रिखाताना रिखाबाटाना रसितोनो रिखोबोडिया। In the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. जितना रोने आते रो बिंदास, क्योंकि रोएगा तो मिलेगा, टूटेगा तो जुड़ेगा। Praise God. जेकब तू चुना हुआ है, जोसेफ तू चुना हुआ है, तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। कलीसिया चुना हुआ है, यहाँ पे बैठे हुए हर एक परिवार चुना हुआ है।
या फिर जितने भी छोटे बच्चे, सबके सब ब्लेस्ड है, सबके सब ब्लेस्ड है, सबके सब ब्लेस्ड है। लेकिन आप जब जुड़ जाओगे, जेकब का हाथ जोसेफ के बच्चों के सर के ऊपर आएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जोसेफ अपने भाइयों के साथ लगेगा, गले लगेगा। जुड़ जाओ ताकि सब एक दूसरे के साथ सही प्रकार से रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।